अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि ट्रंप आदत से मजबूर एक और बड़ी मुसीबत उन्होंने खड़ी कर दी है। ईरान और अमेरिका इसराइल ये मामला भी ख़त्म नहीं हुआ था। सिर्फ और सिर्फ इतनी तसल्ली मिली थी, इतनी उम्मीद पैदा हुई थी कि अब जो एग्रीमेंट है ना वो इस्लामाबाद में होने जा रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा चीज़ें कूल डाउन हुई ना, एक और मुसीबत खड़ी कर दी है ट्रंप ने। ये मामला क्या है, और लगता है ऐसे ही कि जब तक ट्रंप इस कुर्सी पर बैठा रहेगा ना तो ये चीज़ें होती रहेंगी। कुछ तफसीलात इस पर आपसे शेयर करूंगा। और इस मरतबा डिफरेंट मामला ये हुआ है कि इसराइल के अंदर से एक बड़ा जो रद्द अमल है ना वो आ रहा है ट्रंप के अगेंस्ट। भाई क्यों, इसकी क्या रीज़न है, इस पर तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। फिर लबनान और इसराइल ये जो सीज़ फायर है ना, ऐसा महसूस हो रहा है और बाकायदा तौर पर जो आलमी मीडिया है इस पर रिपोर्ट भी कर रहा है, इस पर तज्जिए भी दे रहा है जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं कि ये सीज़ फायर जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। इसकी रीज़न क्या है, और ये भी आप जहन में रखिए कि ट्रंप ने फोर्स किया है इस सीज़ फायर पर। इस पर इसराइल एग्री नहीं था, लेकिन ट्रंप ने ट्वीट कर दी और फिर जाहिर सी बात माननी पड़ी। तो एक तो ये भी रीज़न है, साथ ही साथ इसकी एक और भी बड़ी रीज़न है, उस पर कुछ तफसीलात आप सब में शेयर करूंगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर जाहिर सी बात है ईरान और अमेरिका मुआहदे का क्या बनेगा। अगले हफ्ते पाकिस्तान में दोनों वफूद जो हैं आ रहे हैं एक हतमी जो मुआहदा है वो तय करने के लिए। इस पर कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी ये खबर आप सुनिए, ये अल जज़ीरा की वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ये जो खबर है वो भी मिल जाएगी। ट्रंप जो है वो क्या कहते हैं, ट्रंप कहते हैं कि वी वर देयर फॉर यूक्रेन, नेटो वाजंट देयर फॉर अस। ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है और इस स्टेटमेंट में वो कहते हैं जी कि जब भी नेटो को जरूरत पड़ी हम उनके लिए खड़े हुए, हमने ट्रिलियन ऑफ डॉलर उनके ऊपर खर्च किए, यूक्रेन के मामले में भी हम उनके साथ खड़े हुए, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ी तो ट्रंप ये कहते हैं जी कि नेटो मालिक हमारे साथ खड़े नहीं हुए थे। पहले तो मैं थोड़ा सा इसकी करेक्शन कर दूं कि नेटो मालिक सिर्फ और सिर्फ ईरान मामले पर ट्रंप के साथ खड़े नहीं हुए, बाकी इससे पहले जो कुछ भी अमेरिका करता रहा ना दुनिया में, इराक या बाकी जो भी सारे मामला होते रहे, तो नेटो मालिक उसके साथ थे, वो इतिहाद जो था वो कायम था। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि नेटो जो मालिक हैं वो इवन के बरतानिया वो ट्रंप के साथ खड़े नहीं हुए। और इसकी रीज़न क्या है, मैं अपने पिछले व्लॉग्स में भी ये बात हाईलाइट कर चुका हूं कि इस मरतबा बयानिया ट्रंप नहीं बना पाया, अमेरिका बयानिया नहीं बना पाया और बयानिया बना है ईरान के हक में। इसलिए अब नाए हरम्स बंद होने के बावजूद, जिससे पूरी दुनिया की मैशत को नुकसान हुआ, और वो किसने बंद किया, ईरान ने, इसके बावजूद जो है वो ईरान के साथ ही खड़े हुए। इवन के इटली और जो है वो फ्रांस वगैरह ने अपने फिजाई हदूद तक बंद कर दी है। तो खलीजी ममालिक थे जिन्होंने तो अपनी बेसिस दी और उसके बाद वहाँ से जो अटैक्स थे वो हुए। और फिर उसके बाद खलीजी ममालिक को ये एहसास हुआ कि अमेरिका तो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तो हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ मुतबादिल रास्ते तलाश करने होंगे, और हमने ये गलती की। ख़ासतौर पर यूएई जो है, यूएई के हवाले से भी आपको बताता चलूँ जी कि ये सोच पैदा हो रही है कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी की, खासतौर पर पाकिस्तान के मामले पर। आप देखें कतर और यूएई सऊदीया जो हैं, उन दोनों ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली बड़ा अच्छा प्ले किया। पाकिस्तान जो था, इवन के सऊदीया पाकिस्तान जो मुआहदा भी हो गया, दिफाई मुआहदा, लेकिन यूएई ने बड़ी जल्दबाजी की। और उसकी जो एक रीज़न थी ना वो ये थी कि यूएई ये समझ रहा था कि ईरान अमेरिका के सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने मिस कैलकुलेट किया चीज़ों को। इसलिए यू टर्न भी अब लेना शुरू हो गया है यूएई। इवन के ईरान इसराइल लबनान सीज़ फायर को भी उसने वेलकम किया है। ईरान ने जो अब नाए हरम्स बंद की और फिर उसके बाद जो अमेरिका ने नाकाबंदी लगाई, तो अमेरिका पर भी दबाव डाला कि आप नाकाबंदी ख़त्म करें। तो इसका मतलब यह है कि चीज़ें शिफ्ट की हैं यूएई ने। क्यों की, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो गया कि भाई ये तो अब आपस में दोस्ती करने जा रहे हैं, मुआहदे होने जा रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा, हमें तो अमेरिका भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो हमसे मिस कैलकुलेशन हुई है माफ़ कीजिएगा, इसलिए हमें ज़रा अब शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ट्रंप जी अब नेटो ममालिक जो हैं उनके लिए क्या मुसीबत खड़ी करने जा रहे हैं। अब अच्छा, इस वाले से ट्रंप ने स्टेटमेंट्स भी दी हैं कि हम ये जो नेटो इत्तेहाद है ना, इसकी अब ज़रूरत नहीं रही है, इससे हम निकलते भी हैं। तो अब ऐसे लग रहा है कि अगर ये मुआहदा हो जाता है ईरान अमेरिका का, तो इसके बाद जो बारी आनी है ना, ट्रंप यहाँ से फ्री होकर, चूंकि अभी फंसा हुआ है ना, यहाँ से फ्री होकर उसने क्या करना है जी कि नेटो ममालिक का मुल्क जो है वो रुख करना है। और उसके बाद वहाँ पर शायद हो सकता है कि कोई टैरिफ बढ़ा दे, उसके पास एक हथियार ये भी है ना, टैरिफ बढ़ा दे, रिलेशंस जो है वो तोड़ दे, इस इतिहाद को वो तोड़ दे, और जो वो कहता है जी कि ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो मैंने खर्च किए हैं वो अब खर्च करना बंद कर दे। और इस इतिहाद में वाकई में ये बात भी सच है
कि ज़्यादा जो एक मतलब इन्वेस्टमेंट थी या जो दिफाई निज़ाम वगैरह था या फौज वगैरह थी वो सारी अमेरिका की ही थी, और असल में इन नेटो ममालिक को प्रोटेक्शन जो है वो मिल रही थी असल में अमेरिका से। तो इनका अपना कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, असल में जो था वो तो अमेरिका की ही पावर थी। तो अब जो रुख है ना वो इन नेटो ममालिक का ट्रंप जो है वो करने जा रहा है, और इसका मतलब ये है कि ट्रंप ने बिल्कुल भी पूरी दुनिया को भी और खुद भी चैन से नहीं बैठना है। और जब से ट्रंप ने सदारत संभाली है ना उसके बाद कोई ना कोई एडवेंचर हो रहा है। ऐलानात तो ये किए गए थे ट्रंप की जानिब से कि जी मुझे नोबल जो पीस प्राइज़ है वो दिया जाए, लेकिन सारी जंगें जो है वो ट्रंप छेड़ है। अभी ये देखें ईरान के साथ जो छेड़ी उसने जंग, और अब उल्टा खुद भागना जो है वो पड़ रहा है। फिर इसी तरह से जी इसराइल के अंदर से एक बड़ा रद्द अमल सामने आ रहा है ट्रंप के अगेंस्ट, या लेबनान और इसराइल जो सीज फायर इसके अगेंस्ट। इसमें जी एक तो कुछ लीडर्स हैं, रीजनल लीडर्स हैं इसराइल के, ये भी अल जजीरा की जानिब से रिपोर्ट किया गया है। ये भी आप जो है वो वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं जी। हेडलाइन में आपके सामने रख देता हूँ जी कि वर्स्ट ऑप्शन नॉर्दर्न इसराइली लीडर्स फ्यूरियस ओवर सीज फायर विद लेबनान। ठीक है, वैसे तो सीज फायर होना चाहिए था, जंग नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जैसी बात है इसराइल के अंदर से क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है इसको भी तो देखना ना। वो इसराइल खुद के लिए तो ठीक नहीं है ना। अच्छा, अंदर से ये रद्द-ए-अमल आ रहा है जी कि ये सीज फायर नहीं होना चाहिए था। उनके जो लीडर्स वगैरह हैं, जो रीजनल लीडर्स वगैरह हैं, और ये कोई इक्का दुक्का नहीं, अच्छे खासे लीडर्स हैं जिनकी तरफ से ये एक रद्द-ए-अमल आ रहा है। अब एक तरफ सीज फायर हो रही है, अमेरिका का दबाव भी है, और ट्रंप ने पहले ट्वीट कर दिया और फिर उसके बाद ट्रंप के ही दबाव पर ये जो सीज फायर था ना वो हुआ। और अब जी वहां से क्या जी एक रद्द-ए-अमल आ रहा है। अब उस रद्द-ए-अमल को कैसे काउंटर किया जाए, या कहीं ये तो नहीं होगा कि पहले भी तो ईरान वाले मामले पर भी तो अमेरिका ने पहले कहा था जी कि मैं सीज फायर कर रहा हूं, लेकिन जो अटैक्स थे वो इसराइल की जानिब से किए गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ट्रंप भी नाराज हुआ, और फिर उसके बाद ईरान ने जब अपनाए हरम्स बंद किया और फिर मामलात मजीद बिगड़े, तो फिर ये एहसास हुआ कि नहीं अब तो अमेरिका भी नहीं आ रहा, खलीजी ममालिक की भी तबाही फिरी हुई, अब तो हमें पीछे होना पड़ेगा क्योंकि हम तो इन्हीं के ऊपर तकिया किए हुए हैं। तो अब वहां पर ये सिचुएशन बन गई है जी कि इधर से भी दबाव आ गया, और इंटरनली भी जो लीडर्स हैं ना उनके, वो ये प्रेशर डाल रहे हैं, वो इसके अगेंस्ट जो स्टेटमेंट्स हैं वो दे रहे हैं, और वो फ्यूरियस हैं जी कि क्यों ये जो सीज फायर है वो हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो वहां की पब्लिक है ना वहां से भी जो रद्द-ए-अमल है वो आ रहा है, और वो ये कहते हैं कि आपने अगर सीज फायर करना था तो आपने हासिल क्या किया, आपने हासिल क्या किया, और इसमें तो आपको विक्ट्री नहीं मिली। एक तो अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता है वो ईरान के सामने टिक नहीं पाया, और आप भी लेबनान के सामने टिक नहीं पाए, जो वो जो छोटा सा ग्रुप है जो भी है उसके सामने आप टिक नहीं पाए हैं, और आप अब जो पीछे आपको होना पड़ रहा है, तो ये उस जो नेतन्याहू की हुकूमत है ना उसके लिए बुरी खबर है। वैसे तो दुनिया के मैं समझता हूँ अच्छी खबर है कि वहाँ से रद्द-ए-अमल आ रहा है और उसका खात्मा जो होना चाहिए हुकूमत का, लेकिन खैर उनके लिए ये है जी कि इंटरनली जो प्रेशर है ना वो बढ़ता जा रहा है। और इन्हीं दो एलिमेंट्स को देखते हुए जो कुछ आलमी मुबसरीन हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि शायद ये जो सीज फायर है ना वो ज़्यादा देर तक ना चल सके, शायद ये सीज फायर ज़्यादा देर तक ना चल सके। और फिर इसकी एक और रीज़न भी है, एक और बड़ी जो डेवलपमेंट है वो इस हवाले से हुई है। वो क्या हुई है जी? अच्छा, ये हेडलाइन है कि इसराइली मिलिट्री वार्न्स साउथ लेबनान रेजिडेंट्स टू रिमेन नॉर्थ ऑफ लतानी रिवर डिस्पाइट सीज फायर। अच्छा, अब चूंकि सीज फायर हो गया लेकिन उसके बावजूद ये वार्निंग दी जा रही है कि आपने जो नॉर्थ ऑफ लिटानी रिवर है ना आपने वहीं पर रहना है जी। ये जो साउथ लेबनानियन है उनको ये वार्निंग दी जा रही है। अब आप याद करें जब 3 दिन पहले जब मुज़ाकरात हुए थे इसराइल और लेबनान के जो वफूद थे और अमेरिका ने सालसी उसमें करवाई थी, उस दौरान क्या हुआ था, एक तो शरायत एक्सचेंज की गई थी, ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी। दूसरा इसराइल की तरफ से स्टेटमेंट्स आई थी जी कि ये जो इलाका है ना ये हमारा ही और हमारा ही इसके ऊपर कंट्रोल रहेगा, वहाँ पर मुकम्मल फ्लैट कर दिया हुआ है ना, तो वो हमारे ही कंट्रोल में रहेगा, वो छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। तो अगर वो छोड़ नहीं रहे तो फिर जो सीज फायर है वो किन शराइत पर होगा? अभी तो 10 दिन के लिए सीज फायर हुआ है ना, जर्सी बात अभी टॉक्स होंगी, तो अगर ये टॉक्स कामयाब नहीं होती और वो तो इस चीज़ के ऊपर अड़े हुए हैं कि हम ये नहीं देंगे, तो फिर उसके बाद ये कैसे सीज फायर मुस्तकिल तौर पर होगा? और अगर मुस्तकिल तौर पर नहीं होता तो ईरान के साथ जो मुआहदा होने जा रहा है, ईरान अमेरिका का जो मुआहदा नेक्स्ट वीक इस्लामाबाद में वफूद आएंगे, फिर से बैठेंगे, फिर से डिस्कशन जो है वो होंगी और मुआहदा होगा, उसमें तो सबसे बड़ी शर्त ही यहाँ की सीज फायर की है। और अगर लेट से कोई मुआहदा हो भी जाता है, 10 दिन के बाद वहाँ पर खिलाफवर्जियाँ शुरू हो जाती हैं, इन्हीं चीज़ों को बुनियाद बनाते हुए एक रद्द-ए-अमल तो मैंने आपको बता दिया ना कि क्यों ये ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। आलमी मुबसरीन जो हैं
पॉलिटिकल कमेंटेटर्स क्या कह रहे हैं, तनाज़ा असल में क्या है। तो इन बुनियादों पर कहा जा रहा है कि ज़्यादा देर तक ये नहीं रह सकता। अगर वहाँ पर छिड़ जाता है तो फिर ईरान का जो रद्द-ए-अमल है वो क्या होगा। वो तो क्लियरली ये कह चुका है जी कि वहाँ पर सीज़ फायर, तो तब ही यहाँ पर सीज़ फायर होगा। वो हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। वहां पर सीज फायर नहीं है, वहां पर हमले हैं, तो फिर वो ईरान पर भी हमले हम बीच में आएंगे। तो अगर अमेरिका के साथ कोई एग्रीमेंट हो जाता है और फिर उसके बाद ये मामला होता है तो फिर ईरान की क्या पोजीशन होगी। जाहिर सी बात है ईरान फिर इसके ऊपर जो जवाब है वो जरूर देगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है ना जी वो ये हो गई है। फिर इसी तरह से आगे चलते हैं जी कि कैसे जॉर्डन और यूएई जो है वो वेलकम कर रहे हैं इस सीज फायर एग्रीमेंट को। अच्छा देखें, यूएई आपको मैंने बताया शुरू में भी कि वो यू टर्न ले रहा है अब अपने इकदामात से, और मेरे ख्याल से शायद वो पाकिस्तान वाले मामले से भी उसको ये एहसास हो गया होगा या सोच पैदा होगी कि भाई ये नहीं करना चाहिए था। देखें पाकिस्तान ने मुआहदा कर लिया दिफाई सऊदीया के साथ, और अब ये भी है कि शायद कतर के साथ भी दिफाई मुआहदा कर ले। बाकी तुर्की में भी विजिट्स जो है वो हो रहे हैं, ईरान के साथ भी विजिट हो रहे हैं, मामला तय हो रहे हैं। तो एक नक्शा तो नजर आ रहा है ना कि नेटो तर्ज का एक मुस्लिम इतिहाद बन रहा है। किसके दरमियान? पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, सऊदीया हो गया, तुर्की हो गया, कतर हो गया। और जाहिर सी बात है अब ये अगर एक इतिहाद बनेगा तो यूएई कैसे इसमें फिर पीछे रहेगा। उसको वेलकम तो कर दिया जाएगा अगर वो आना चाहे तो, लेकिन तब अगर शमूल जब आप खुद शामिल हो ना, या एक तो इस तरह से होता है ना कि अभी ये इतिहाद बन रहा है, अभी ये कंट्रीज जो है वो मुतहरिक हैं, तो तब वैल्यू कुछ और होती है और बाद में शमूलियत की वैल्यू कुछ होती है। और फिर जो कुछ आपने कर दिया कि आपको वापस इस इतिहाद में शामिल किया जा सकेगा भी कि नहीं जा सकेगा। सऊदीया और यूएई का जो फड्डा है वो भी इसमें हम बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी एक फड्डा है। फिर पाकिस्तान के साथ क्या किया यूएई ने, वो भी एक चीज़ें जो है वो हैं। तो ये अब एहसास हो रहा है या सोच डेवलप हो रही है इन खबरों की बुनियाद पर। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने मिसकैलकुलेट क्या किया जी कि उनको ये एक मतलब है गुरूर या तकब्बुर आप कह ले था कि अमेरिका के सामने ईरान नहीं टिक पाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हुआ ये कि यूएई की अपनी तबाही फिर गई है। मैं समझता हूँ कि इस जंग में सबसे बड़ा जो लूजर था वो यूएई ही था, और उसकी रीज़न ये है कि आप देख लें कि यूएई की एक इमेज थी ना, वहाँ पर क्या था, टूरिज्म था सबसे ज़्यादा। कोई 35% उनकी इनकम जनरेशन जो थी वो टूरिज्म की वजह से थी, और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की वजह से थी। अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स निकल रही है, लोग वहाँ से निकल रहे हैं। फिर उसके बाद जो कुछ उन्होंने उनके कानून सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर जो लोगों को उन्होंने सजाएं दी, इस हवाले से जो उनकी इमेज जा रही है, तो वापस कौन आएगा वहाँ पर दुबई में टूरिज्म के लिए भी, या वैसे भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए कौन आएगा। उनके ऑलरेडी होटलों के हवाले से कहा जा रही है कि कितने होटल्स जो है वो बंद हो रहे हैं। बुर्जुल अरब है, उसके हवाले से तो ये बताया गया नहीं 18 माह उसकी तज़ीन और आइश की जाएगी। लेकिन जाहिर सी बात है आप असल हकायक तो फिर नहीं बताते ना, कि अगर आपको बंद करना पड़ रहा है या वहाँ पर अब कोई फ़ायदा नहीं है उसका। और भी बहुत सारे जो होटल्स हैं उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो जो है वो बंद हो रहे हैं। तो असल रीज़न क्या है जी कि अब वहाँ पर कैसे टूरिज्म होगा और कैसे इन्वेस्टमेंट जाएगी, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फिर उनकी जो रिफाइनरीज वगैरह जो हमले वगैरह हुए उनसे भी रिकवर करने में उनको अच्छा खासा जो टाइम है वो लगेगा। तो ये इस वक्त यूएई की सिचुएशन बनी हुई है। फिर ऊपर से अब नए हरम्स जो है वो ईरान के कंट्रोल में है, आगे से अमेरिका की नाकाबंदी लगी हुई है। तो जो उसके पास एक सोर्स रह गया है तरसील का ऑयल की, तो वो सोर्स भी गया, वो कैसे तरसील वगैरह करेगा। इसके अलावा फूड आइटम्स वगैरह भी तरसील होती है, पानी तक जो है वो तरसील होता है। वो तो सहरा था ना, फिर बाद में ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स हैं वो वहाँ पर बना ली गई। फिर जो ग्वादर पोर्ट है, जिसको एक वो समझ रहा है दुबई को जो चुभ रहा है कि भाई वो अगर अल्टरनेट दुनिया उस तरफ जाने लग पड़ी, जाहिर सी बात है हमारी तरफ तो नहीं आ रही अब, तो उन्होंने दुनिया ने तो अल्टरनेट देखना ही है, तो वो ग्वादर की तरफ चले जाते हैं, कराची पोर्ट की तरफ चले जाते हैं, तो हमारा तो मजीद जो भट्टा है वो बैठ जाना है। तो यूएई को अब ये सारा एहसास हो रहा है, इसलिए अब यूएई क्या कर रहा है, वो वेलकम कर रहा है सीज फायर को। पहले वो क्या कह रहे थे, नहीं हमने खत्म करना है, इनके दांत तोड़ने हैं, ठीक है। और पाकिस्तान ने जब उसके ऊपर वो रद्द अमल दिया कि इस तरह से नहीं, इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, तो पाकिस्तान से भी क्या कहा, पैसे वापस कर दें। वह बड़ी छोटी हरकत आप इसको कह सकते हैं कि ये होती है एक मुल्क की जानिब से, बहरहाल की गई। उससे क्या हुआ, पाकिस्तान को तो 5 अरब डॉलर मिल गए ना, आपको पाकिस्तान ने पैसे कह दिए ठीक है जी हम आपको पैसे वापस कर दें, आपको पैसे वापस कर रहा है पाकिस्तान। तो क्या हुआ, उल्टा आप ही को हजीमत का जो सामना है ना वो करना पड़ा। तो बहरहाल अब आप ये कह रहे हैं जी कि सीज फायर एग्रीमेंट को हम वेलकम करते हैं, और अमेरिका के ऊपर दबाव डाल रहे हैं जी कि आपने जो नाकाबंदी की हुई है ना उसके आप खत्म कर दें। क्यों खत्म कर दें, क्योंकि हमारा नाका जो है वो बंद हुआ है, और अगर अमेरिका यहाँ से जाएगा तो हम ईरान के साथ चले मामलात को सीधे कर लेंगे। हो सकता है आप नए हरम पैसे देकर ही सही, जो ईरान ने फीस रखी हुई है कि फीस दी जाएगी तब आपको गुजरने दिया जाएगा, पैसे देकर ही सही, लेकिन हमारी ये तरसील तो शुरू हो। अगर ये ऐसा ही नाका रहता है तो फिर हम मजीद तबाही की तरफ चले जाएंगे। और अमेरिका ने अगर ये गलती कर दी ना ईरान के ऊपर हमले की, तो फिर तो हमारा और भी मतलब है कि बट्ठा बैठ जाएगा।
तो ये जी अल जज़ीरा की तरफ से ही ये हेडलाइन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अच्छा आगे जी एक लास्ट खबर भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ जी कि पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस पर क्या खबरें हैं जी। अव्वल पहली खबर तो ये है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी बहुत सख्त करती गई है सिक्योरिटी, अभी से इंतजाम शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर पर ज़रा शहर के रास्ते साफ़, और जब भी कोई हाई डेलीगेशन आता है ना पाकिस्तान में तो ये किया जाता है जी कि जो रास्ते हैं ना उनकी सफाइयाँ की जाती हैं, पौधे शौधे लगा दिए जाते हैं, बड़ा सजा दिया जाता है, पोस्टर शोस्टर जो है वो लगा दिए जाते हैं ताकि जो आने वाले हैं उनको दिखाया जाए जी कि बड़ा जो है वो खूबसूरत है। आम दिनों में तो मेरे ख्याल से नहीं इतना बॉदर किया जाता। तो बहरहाल सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई अभी से ही, और साथ में ये हुआ है जी कि कोई हज़ारों की तादाद में जो अफसरान है पुलिस या सिपाही वगैरह उनको बुला लिया गया है कि वो ड्यूटीज़ के ऊपर मामूर होंगे। और इस मरतबा की जो तैयारियां की जा रही है ना इस्लामाबाद में, वो जेडी वैंस या जो फर्स्ट फेज़ हुआ था ना मुज़ाकरात, उनसे बड़े डिफरेंट हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बड़ी हाई प्रोफाइल इस मरतबा तैयारियां की जा रही हैं, यानी उससे भी ज़्यादा तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि उस टाइम बहुत ज़्यादा तैयारियां थी और बड़ी सख्त सिक्योरिटी थी, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी जो सिक्योरिटी है ना वो दी, तो उससे भी मजीद सख्त है इस मरतबा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई ज़्यादा हाई डेलीगेशन पाकिस्तान में आएगा। हो सकता है कि ट्रंप ने अनाउंस भी किया हुआ है कि वो पाकिस्तान आएंगे, हो सकता है वो आ भी जाएं, पाकिस्तान वो आ जाएं। और ये भी कहा जा रहा है, तजिया पेश किया जा रहा है कि जो ये डेलीगेशन होगा वो मुख्तसर क़याम करेगा, कुछ घंटों का ही क़याम होगा। ऐसा नहीं होगा कि जिस 21 घंटे मुज़ाकरात चले तो तकरीबन एक दिन 24-30 घंटे तो रहे थे वो दोनों वफूद जो थे। तो इस मरतबा ऐसा नहीं होगा कि चंद घंटे होंगे, और चंद घंटे इसलिए होंगे कि मामलात पहले से तय होंगे, मुआहदे पहले से ही होंगे जी कि ये चीज़ें आप एग्री करते हैं, दूसरी तरफ आप एग्री करते हैं। इसलिए पाकिस्तान का वफ़द भी गया हुआ है ईरान में, तो दोनों का एग्रीमेंट हो गया, सिर्फ और सिर्फ दस्तखत करने और मीडिया के सामने चीज़ें रखनी है। तो उसके लिए जी पाकिस्तान को चूज़ किया गया कि यहाँ पर हम आएंगे, दोनों डेलीगेशन आ जाएंगे, और मुआहदे चीज़ें ऑलरेडी तय हैं, दोनों सिग्नेचर करेंगे। और जाहिर सी बात है ट्रंप ने ये पहले ही कहा था कि मैं जंगबंदी का जो है क्रेडिट वो जेडी वैंस को नहीं लेने दूंगा, मैं ये क्रेडिट खुद अपने पास रखूंगा। तो वो सिग्नेचर करने के लिए खुद इसीलिए आएगा कि भाई मैं सिग्नेचर कर दूं और क्रेडिट ले लूं कि देखो मैंने जो जंगबंदी है वो करवा दी है। और अपने मुल्क में जाकर क्या एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी, ये बयानिया बनाएगा जी कि जाहिर सी बात आगे मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं, सदारत भी बचानी है कि देखें ना जी जो प्रीवियस सदूर थे, प्रेसिडेंट्स थे अमेरिका के, वो ईरान के साथ ये डील नहीं कर सके। मैंने ये जो बड़ी डील है ना वो ईरान के साथ कर दी है। हालांकि अब ईरान जो डील करेगा ना उसमें ईरान को भी बहुत कुछ मिलने जा रहा है। हो सकता है उनके ऊपर से बहुत सारी सैंक्शंस ख़त्म हो जाएं, लेबनान वाले मामले के ऊपर वो अड़े हुए हैं, नहीं इस चीज़ से हम नहीं हटेंगे। फिर इसके अलावा अपनाए हरम उन्हीं के कंट्रोल में होगा। तो आप देखेंगे जंग से पहले ही क्या सिचुएशन थी। अगर उस टाइम जब मुज़ाकरात चल रहे थे ना तो हो सकता था कि आप ईरान से ज़्यादा बातें मनवा लेते, आपको कम माननी जो है वो पड़ती, लेकिन अब आपको उनकी भी माननी पड़ेगी, वो भी खड़े हुए हैं। और अमेरिकन नेवी जो है वो अपनाए हरम उन्होंने नाकाबंदी तो की है लेकिन आगे नहीं आ रहे हैं वो। ये जी आज कुछ आम दिन तफसीलात थी, मजीद आपके साथ चीज़ें शेयर करते रहेंगे, राय का सार कीजिएगा। आज के ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।